आशिक भाई के गानों पे नहीं पलता हूँ। साइंस में फेल हुआ था तो वो भी अपने बाप के पैसों पे। नॉनसेंस। नॉनसेंस। हर बात पे बोलना जरूरी है क्या? कभी कभी चुप भी रह लिया करो। बचपन में मैं बहुत चुप रहा, कुछ नहीं कहती। अब उसका कोटा खत्म। अब जो चाहूंगी, जितना चाहूंगी उतना बोलूं। हाँ तो बोलो, जितना मन करे बोलो। हम कौन है? अरे बीड़ी पियोगे? अरे नहीं साहब। अरे बिनारे, तुम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो। आप भी सुनो। हाँ। जंगल में एक भेड़िया था, बहुत ही खूंखार किस्म का। अकेला ही था या बीवी बच्चे भी थे उसके? अच्छा, मैं आप लोगों को एक गाना सुना। नो। हाँ। हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में हम एक कमरे। लगता था कि मैं भटक गई, मगर मैं तो ठीक ही आ पहुंची। वैशाली, वैसे क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं, रंग में भंग हो रहा है। अच्छा वाला बिनारे गाना सुना रही थी। अच्छा, और क्या? बिनारे बहुत बड़े। थैंक यू। बहुत बड़े। तो मिस वैशाली, द ग्रेट एक्ट्रेस, किस सोच में डूब गई आप? मैं तो सोच रही थी कि अरे अरे बताने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ आप क्या सोच रही थी। यही सोच रही थी ना कि छोटा सा हॉल है लेकिन इंटीमेट है। आज रात मेरा और ऑडियंस के बीच क्या कनेक्शन बैठने वाला है, यही सोच रही थी ना? अरे बोलो हाँ। ना, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि ये तो असली अदालत से भी खीस है। आज अदालत तो बहुत जमेगी शाम को। आई नहीं आया अभी तक। हाँ? आई नहीं आया अभी तक। ओ, रास्ते में है। चक्रवर्ती जो के लिए गजरा खरीद रहे हैं। कितनी स्वीट सी बात है ना। तुम लोगों ने मिस्टर और मिसेस चक्रवर्ती के बारे में एक बात नोटिस की है? क्या बात? अरे सिंपल सी बात है। अरे जिस चीज का पता ना हो ना, बीच में मत बोला करो। हाँ, तो जब भी मिस्टर चक्रवर्ती को मिसेस चक्रवर्ती में प्यार आता है ना, तो वो उनके लिए गजरा खरीदते हैं। और जब भी मिसेस चक्रवर्ती को उनसे प्यार आता है, तो वो उनके लिए शर्ट खरीदती है। हाँ। मुझे ना ये सब दिखावा लगता है। शक होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उनके अंदर। और मुझे तो लगता है जो लोग मॉडल थिएटर करते हैं ना, उनका सब कुछ ही गड़बड़ है। जिस बात का तुझे जरा सा भी ज्ञान ना हो ना, उस मामले में चुप रहा कर। बच्चा है, कॉलेज पर ध्यान में। अरे गड़बड़ कैसी? मैं उनकी जगह होती तो रोज खरीदती। खरीदने के लिए सही, शादी तो कर ले पहले। अरे क्यों मरवा रहे हो किसी गरीब बेचारे को? मैं कह रहा था चाय मिल जाती तो अच्छा होता नहीं? अच्छा, जब प्लेटफॉर्म पे सब पी रहे थे तब नहीं पी गए तुमसे? सब पी रहे थे तो क्या, मुझे अब पीनी है। तुम्हारी तरह एडवांस बुकिंग करने की आदत नहीं है मेरी। अरे सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सावन, यहीं पास वाले घर में रहता हूँ। तुम जहाँ भी रहते हो, यहाँ कहीं अच्छी चाय मिलेगी? हाँ चाय मिलेगी तो, लेकिन गुड़ वाली मिलेगी। एक सेमेस्टर लेकिन उनकी नहीं थी कोई मिसेस बहुत हुआ बचपना। अरे वाह, हॉल तो बहुत बढ़िया है। और तो बढ़िया। ये वही है ना जिनके बच्चा नहीं है? अरे भाई, गजरा बड़ा महंगा है आपका। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हेलो, सामान सब आ गया ना? जी। हाँ, हर बार वही बोलते हो और हर बार कुछ ना कुछ भूल के आ जाते हो। बोला है वो चौबदा का डंडा। अरे आप खड़े खड़े मुंडे क्या हिला रहा है? अगर लाए हो तो दिखाओ मुझे। हाँ ठीक 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 ठीक। यही मिला। कितना बड़ा?
आपका ड्रेस भी लाया हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, हमेशा नहीं। अच्छा ठीक है, और मेरा विग? हाँ वो भी है। ठीक ठीक। और मेरे यात्रे तुम लाए हो वो वकील का गाउन? अरे मिलॉर्ड, तुम्हारा सपना में नहीं भूलता। आप चौबे से पूछ लो, कहीं वो तो कुछ नहीं भूल गया है। क्या जॉब है? अरे नहीं सर, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये देखिए, मेरे शूज, मेरी शर्ट, मेरे सस्पेंडर और ये मेरी पाइप। ये पाइप ना हो ना तो अपने लाइन भूल जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ ना। अरे शो से पहले तुझे रिहर्सल करवा दूंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, ये वैशाली है ना। वैसे आपका गजरा बढ़िया दिख रहा है। अरे वो बनारे गजरा तेरे लिए भी ला रही थी, लेकिन हुआ क्या ना हुआ ये कि गजरा फुर्र करके उड़ गया या फिर चिड़िया लेके उड़ गई। वैसे भी मुझे गजरा पसंद है, होता तो भी क्या, मैं खुद नहीं ले सकती थी। और स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? चलेगा कि जहाँ था वही है। बच्चों, मैं ये कह रहा था कि ये जो जज का कुर्सी होगा ना, उसको क्या यहाँ पे रखा जाए या फिर उसी कोना में लगे? अरे नहीं नहीं, देखिए 100% हम वहाँ लगाएंगे, क्योंकि देखिए वहाँ दरवाजा है, आपका कमरा अंदर होगा, आप एंट्री भी वहीं से लेंगे और प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ नो, प्रेसिडेंट जॉनसन तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, देखिए जब मैं वहाँ से उतरकर डायलॉग आई डोंट, उनकी माने दर्शकों की निगाह से देखा जाए तो यहाँ सही लगता है, बिल्कुल नहीं। एक बार और अगर इसने दर्शक की निगाह की बात की, उठाकर नहीं प्रोसिक्यूट कर दो। अरे मॉडर्न नाटक बन रही हो, दर्शक की निगाह क्या होता है? ये मॉडर्न नाटक क्या होता है जानते भी हैं आप? जब देखो बस ये शब्द देखते रहते हैं, मॉडर्न नाटक, मॉडर्न नाटक। लेकिन जब मैं कोई सजेशन देती हूँ ना, तो बहुत ही सोच समझ कर देती हूँ। बेटा ये सोचना समझना तुम्हारे बस की बात है। काम छोड़ दो, तो कुछ लोगों दो। ये क्या है? This is not happening. एक काम करना, गमले में लगा देना, लेकिन ये अच्छा होता है। शाम की ट्रेन कितने बजे की है? कौन सी ट्रेन? वही ट्रेन जिससे दामले साहब आने वाले हैं। इस ट्रेन से आप आए थे, उसके बाद तो अब कोई और ट्रेन नहीं है। तो फिर दामले साहब कैसे आएंगे? आई दामले साहब नहीं आए अभी तक। हाँ, वो अपनी ट्रेन से आएंगे। लेकिन सामंत तो कह रहे कि शाम में कोई ट्रेन नहीं। लेकिन उन्होंने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे बनारे, तेरी बात हुई थी क्या उनसे? किनसे? दामले से नहीं तो। अब अगर दामले साहब नहीं आएंगे तो नाटक कैसे होगा? पर आई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने खत भी सही से लिखा था और पता भी सही से डाला था। मैं एक सजेशन दूं, मिल के चौथा गवाह। बेटा तुम्हारा नाम क्या था? जी सामंत। हाँ सामंत, तुम बनोगे हमारा चौथा गवाह। है? ये ठीक रहेगा क्यों बनारे? हाँ, मुझे पसंद है। मेरा मतलब है चौथे गवाह के लिए। पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता ना। अरे तैयार करवा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? ये बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसके साथ रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ, ये रिहर्सल का आइडिया अच्छा है। रिहर्सल का आइडिया बढ़िया है। हाँ, तो मैं समझ भी जाऊंगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये बिनाने के मेन डायलॉग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओहो नहीं, ये जॉनसन वाला प्ले पिछले 3 महीनों में हम 15 बार कर चुके हैं। अभी फिर से करेंगे तो शाम का शो तो बिल्कुल ही ढीला पड़ जाएगा। भाई मैं भी किनारे की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक ही काम करते करते हर इंसान बोर हो जाता है, क्या है कि मोनोटनी आ जाती है। जब हम लोग भी कोर्ट में एक ही तरह केस लड़ते लड़ते बोर हो जाते हैं, तो या तो रमी खेलते हैं तो या फिर 3 पत्ती खेलते हैं। अच्छा, इसके मतलब तुम अब हम लोगों से यहाँ पे पत्ते खिलवाओगे? चक्रवर्ती साहब, पत्ते नहीं खिलवाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि लॉ कॉलेज के दिनों में जब हम सारे दोस्त खाली रहा करते थे, तो सब मिलके खेल खेलते थे। क्या खेल? सब मिलके किसी एक दोस्त पर नकली मुकदमा कायम करते थे, और वो चाहे जो भी केस बन जाए, हम लड़ते थे उसे मुकदमे के तौर पर। मुझे लगता है कि हमें भी यही खेल करना चाहिए। अब इसमें फायदा क्या है कि इसको खेल का खेल हो जाएगा, मोनोटनी नहीं रहेगी, और फिर सामंत को भी समझ में आ जाएगा करना क्या है। वैसे ड्रामा टेक्निक में हम इसे वीडियो एनैक्टमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सा खेल है, इसमें इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं।
को भी तैयार हूँ। ओके देन वी शैल प्ले नाउ। अरे सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सावन। एक काम करो, जाके कोने से हमारे लिए 2 छोटी गोल्ड प्लेट जाओ। और किसी को चाहिए? एक रेगुलर। क्यों नहीं इसे नाटक अरे रिहर्सल ही तो है। आपको क्या चाहिए? गोल्ड प्लेट। आपको? एक मसाला पान लेकर। मीठा मान। मेरे आने से पहले शुरू मत करना। हाँ हाँ, बेचारा कितना मीठा है। मैं तैयार होकर आती हूँ। वैसे सबका तो राग वाला ही रहेगा ना, जज वकील वगैरह वगैरह। देखो भाई, ग्रुप में जज तो मिस्टर चक्रवर्ती साहब ही हैं। और वकालत मुझे छोड़ के किसी को आती नहीं। तो 2 रोज फिक्स रहे। बाकी तुम वैशाली के अलावा किसी और को बता। अरे नहीं मिसेस चक्रवर्ती, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम रात वाला ही करेंगे। हाँ, हम रात वाला ही करेंगे। नहीं शोभे जी, क्या वो रोकने मुझे कुछ बता रहा था बिनारे के बारे में। क्या बात? अरे अभी नहीं, शो के बाद याद दिलाना मुझे। यार बताना तो मुझे भी कुछ था। क्या? शो के बाद बताता। भाई आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मुकदमा नया हो तो मुल्जिम भी नया होना चाहिए। हाँ भाई, ये तो सही कहा तुमने। देखो ये वैरायटी में तो मजा आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल से क्या मतलब तुमको? हाँ, अभी तुमको भी वैरायटी चाहिए? अरे तुम चुप रहो ना, चुपचाप बैठे रहो। एक काम करते हैं, रोकड़े को बना देते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे रहने दो। अरे 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 मुझे ये नाटक मजाक नहीं बनाना है। एक काम करो, मुझे ही बना दो। ये अच्छा है, जज भी आप और मुल्जिम भी आप। मुझमें क्या खराबी है? अरे नहीं रोकड़े, तुझसे नहीं होगा। क्यों ना मैं बन जाऊं? अगर आप कहें। नहीं, जब भी 4 लोग देखो बस शुरू हो गई वहां पे नाटक। चलो नहीं बनते बस, खुश। अरे आप इधर आकर बैठ जाओ। इधर आओ आप। क्यों इनकी छोटी छोटी बात का बुरा मानती रहती हो? बस वर्णन करते रहो। अरे अच्छा है नहीं बनी, अब अच्छा है नहीं। कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मिस लीला बेनाडे, एक महाभयंकर अपराध के तहत आपको गिरफ्तार किया जाता और ये अदालत के सामने आपको बतौर मुल्जिम पेश किया जाता। वैसे आपने बताया नहीं, मेरा महाभयंकर अपराध है क्या? आप पर इल्जाम है कि क्या लगाया हुआ है इल्जाम? तो सुना जोर जोर से हफ्ते का आरोप लगा दीजिए। कुछ भी मत बोल बिना रे। केस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि केस थोड़ा सामाजिक महत्व का होना चाहिए। और भाई साहब, पहले इल्जाम तो होना चाहिए, अपराध क्या होगा? वैसे 2 हफ्ते पहले हमारे गांव में एक बैल चोरी हो गया था। अच्छा, और किनारे बैल लेकर भाग गए। यार ये बैल भी कोई सामाजिक महत्व का है क्या? तुम इधर आओ, मेरा पान लेकर आओ। तो वैसे 2 महीने पहले एक और अपराध हुआ था। एक औरत का बच्चा गिर गया था, विधवा थी बेचारी। मैंने भ्रूण हत्या केस था ना, केस में कुछ नहीं हुआ, गाँव वालों ने मार दिया उसे। क्या? केस तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए नहीं? नहीं, ये कितना अजीब और गंदा आरोप है। अच्छा इल्जाम, अच्छा इल्जाम, ये इल्जाम लगाना चाहिए। नहीं, कोई और आरोप लगा दो, चोरी डकैती कुछ भी लगा दो। हाँ, ये भ्रूण हत्या वगैरह ठीक नहीं है। कुछ और सोचते हैं। अरे 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 तुम चुप रहो ना। मैं बोलता हूँ ये तो सामाजिक महत्व का मामला है। और इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट भी है। तुम चुप करो वैशाली। देख बेनारे, जब तक इल्जाम अच्छा नहीं होगा केस मजेदार नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ ये इल्जाम लगाओ, ये इल्जाम लगाओ। आप समझ नहीं रहे, कोई और आरोप नहीं है क्या? किसे लगाओ भाई, किसे लगाओ। ये क्या बात है आप? गेम ही तो है, तू क्यों इतना सीरियसली ले रही है?
टोकरे कटघरा लगा। ये क्या है यार? ताकि बाद में कोर्ट का समय जाया ना हो, इसलिए मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि कोर्ट को 4 मिनट का समय दिया जाए ताकि कोर्ट जाके 5 सूख आ सके। तो इस बारे में हमारा काउंसिल को डिफेंस क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि जिस कॉम में 10 सेकंड लगते हैं उसमें 10 सेकंड ही करना चाहिए। 4 मिनट रिकॉर्ड के लिए। वाह, मेरे ग्रेट डिफेंस लॉयर ने बिल्कुल सही फरमाया है। कोर्ट में मुजरिम का बोलने का कोई इजाजत नहीं है। जी ये जो 5 टुकड़े को लेकर हमारे कोर्ट में जो समस्या खड़े हुए हैं ना, तो इसका इतिहास क्या बता रहा है? इसका इतिहास हम बना रहे हैं मिलॉर्ड, क्योंकि आज तक पान खाते हुए वकालत किसी ने नहीं की। साबित कर सकते हो इसको? मिलॉर्ड, टाइम स्टार्ट नाउ। छी! मिलॉर्ड, पूरे 10 सेकंड। भाई, ये अदालत है या पान फूकने का कॉम्पिटिशन? तो ये जो पान फूकने को लेकर हमारे अदालत में रिसर्च हो रहा है ना, तो इसमें अदालत का काफी 5 मिनट का टाइम ऑलरेडी बर्बाद हो चुका। इसलिए कोर्ट की यही फैसला है कि कोई भी जब चाहे बाहर जाकर चुपचाप पान फूक के आ सकता है। क्या असली कोर्ट में भी यही होता है? नहीं नहीं, ये सब मजाक है। मिस लीलावरण, आप पर जो भ्रूण हत्या का इल्जाम लगाया गया है, क्या आप उसे मानते हैं या नहीं? मैं आप पर कोई भी आरोप लगाऊं तो आप उसे मानेंगे? अरे ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, नहीं तो ये क्या नाम बताया तुम्हारा? सामन। हाँ, ये सामान को कैसे पता चलेगा कोर्ट की कार्रवाई के बारे में? खेलना बिना नहीं, खेल ही तो है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। आपका परिवार बीच में बोल रहा है, कृपया इन्हें संभालिए। बस करना, बहुत हो गया। किनारे भाई ना कमाल कर रही है। बहुत से मामलों मुस्लिम मिनारे कोर्ट की इंसल्ट करने के लिए और कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए आपको वार्निंग इशू किया जाता है। लॉर्ड, और इसी बात पर आपको एक मसाला पानी से किया जाता है। यही है मेरा मतलब। कम से कम इस सामान के बारे में तो सोचिए। मिस मिनारे, प्लीज भी सीरियस कटघरे में जाएं आप। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जज साहब का इतना ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो ये जो आरोप आपने मुझ पे लगाया है वो बिल्कुल गलत। मैं जब एक किसी को नहीं मार सकती तो अपनी जान को कैसे मारूंगी? मिस मिनारे, आप कटघरे में आइए। भालू, ये मुझे भालू वाले मत कहिए आप। भालू, भालू। मिलॉर्ड, माँ एक पवित्र भावना का नाम। वाह, आपको बड़ा पता है। मिलॉर्ड, माँ की तुलना भगवान से की गई है। शास्त्रों में भी कहते हैं
मातृदेवो भव। और वो भी तो कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हाँ, और वंदे मातरम भी तो कहते हैं। तुम चुप रहो ना। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो एक स्त्री कुछ देर की प्रेमिका और जीवन भर की माँ होती है। वाह वाह। माँ कौन होती है? माँ वो होती है जो अपने बच्चे की प्राण की रक्षा के लिए खुद के प्राण भी दांव पे लगा देती है। लेकिन वही माँ अगर अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे का कत्ल कर दे तो क्या दायित्व है एक सभ्य समाज का? क्या हम खड़े खड़े तमाशे देखते रहे? मिलॉर्ड, आज का ये मुकदमा एक संगीन अपराध से लिपटा हुआ है और इस मुकदमे को साबित करने के लिए मैं कुछ चंद गवाह बुलाना चाहता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। गवाह को बुलाया जाए। मेरे पहले गवाह हैं इस देश के मशहूर साइंटिस्ट मिस्टर चौबे। मुझे क्यों बुला रहे हो? एक लाइन में फेमस बना दिया। चलो मिस्टर रामकृष्ण चौबे हाजिर हो। मैं आर.के. चौबे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मालूम गीता किधर है? अब आगे डिक्शनरी गलती से एक आदमी कितनी चीजें याद रखे। बेचारा भालू। मुझे बेचारा बेचारा न गया। मिस्टर चौबे जी, आपका पूरा नाम? अभी तो बताया आपको। कोर्ट रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताइए। रामकृष्ण चौबे। बाकी बातें शाम को बताऊंगा। आप मुझे मिस बनाने को जानते हैं? बड़े अच्छे से। आप इनके सोशल स्टेटस के बारे में क्या कहेंगे? ये टीचर है, पढ़ाती हूँ। टीचर। आप इनके चाल चलन के बारे में क्या कहेंगे? क्या इनके चाल चलन नॉर्मल कुंवारी और औरत की तरह है? अब ये कैसे बता सकते हैं कि नॉर्मल कुंवारी औरत का चाल चलन होता कैसा है? थोड़ा हटके रहा है सर। हटके से क्या होगा? मतलब थोड़ा टू मच रहा है। हटके too much। आप साफ साफ क्लियर कहने क्या चाहते हैं? खुलकर कहूँ तो मर्दों के पीछे पड़ी रहती है ये। हाय बेचारे मर्द। क्या कर रही है बेनारे? कोर्ट की इंसल्ट तू मत कर। कोर्ट तो वहाँ है, मैं इसके साथ यहाँ कैसे करूँगी? मुझे खुद समझाना बेकार है। और अरे चौबे, अभी तुमको डरा जाओ। भैया। ऑर्डर। आपने एक सेकेंड, मैं अभी आ रहा हूँ। सब आपको नहीं होगा ना? एनीवेज, मिस्टर चौबे जी, आप मुझे ये बताइए कि आप मुलजिम के चाल चलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत सी बातें। जैसे एकदम स्क्रू टाइट है इनका, और ये कुछ भी बकती रहती है। एक बार तो इन्होंने मेरी शादी कराने की कोशिश की थी। मिस्टर चौबे, क्या इनका किसी शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा मर्द, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शादीशुदा या गैर शादीशुदा मर्द के साथ कोई खास संबंध रहा है? अब अगर मैं बिल्कुल रहा है। लॉयर साहब के साथ रहा है, चौबे के साथ रहा है, इन सावंत के साथ रहा है, जज साहब के साथ रहा है, और इस रोकड़े के साथ तो रहा ही है। कह रहा हूँ बहुत पछताएंगे आप। क्या बात है? तुम भी पके जा रही है ये। बात सुन चौबे, रहने दो, तुम किसी और से करवा लो यार। मैं कुछ बोल दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा यहाँ। तुम किसी और से करवा लो यार। क्या हमारे सितारा ग्रुप के इमोशनल लाइफ से ज्यादा सीरियसली होते हैं? परेशान मत करना बेनारे। अरे मैं कहाँ परेशान कर रही? वैसे भी ये लोग मुझे परेशान कर। मुझे नहीं खेलना आपका ये खेल, आप लोग लड़ते रहो। तुम क्या कहाँ जा रही हो बिना रहे? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन बंद हो जाएगा ये नाटक। अरे वैशाली आप मिल गया मेरा कान खुलने। किस बात का इंतजार है? आपकी कान खुद नहीं मिलने का मिलोट।
मिल गया यार, शुरू करो जी। मेरी अगली गवाह है मिस वैशाली, द ग्रेट एक्ट्रेस। मिस वैशाली हाजिर हो। नहीं बेटा रोक ले, चलो वगैरह हो गए, सब शाम को करेंगे। पूछिए। मिस वैशाली, आप एक्ट्रेस हैं? जी, और मुझे इस बात पर गर्व है। देखिए, कुछ बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। है या नहीं? We will stick to straight answers. जी। आप मुल्जिम मिस बनाने को जानती हैं? Yes sir, I think I know this thing. आप मुझे निश्चित तौर पे बताइए कि मुल्जिम को जानती हैं या नहीं? सर देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिसे हम निश्चित तौर पर जानते हैं, असल में हम उसे नहीं जानते। You know, truth is stranger than fiction. वैशाली, आप मुझे ये बताइए कि आप मुल्जिम से कब और कैसे मिली? वो हमारे थिएटर ग्रुप में काम करती हैं, वही मुलाकात हुई। किस तरह के नाटक होते हैं आपके थिएटर में? जी, आपके नाटक किस तरह के होते हैं मिस वैशाली? जबरदस्त। मिलॉर्ड, इस गवाह का एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट किया जाए। होता रहेगा। मिस वैशाली, आपके नाटकों में माँ की क्या परिभाषा होती है? आजकल के नाटकों में तो वो होती ही नहीं है। उनमें तो बस बेकार की बातें होती हैं, जिंदगी की लाचारगी और बेचारगी के बारे में। जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। मिस वैशाली, आप मुझे ये बताइए कि आपके जीवन में माँ की क्या परिभाषा है? जो जन्म देती है वो माँ। गुड, यानी कि जो जन्म देती है वो माँ है। तो एक स्त्री जो बच्चे को जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और एक तरफ दूसरी स्त्री जो बच्चे को मार देती है। आप इन दोनों में से किसको माँ कहेंगे? दोनों ने जन्म दिया तो दोनों माँ हुई। तो जन्म तो कुतिया भी देती है। अरे तो दोनों माँ है। मैंने कब कहा कि सिर्फ इंसानों में माँ होती है। वाह वैशाली वाह। वैशाली पूरे फॉर्म में है आज। तो मिस वैशाली, आप मुल्जिम के चाल चलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या कभी मुल्जिम को आपने किसी ऑब्जेक्शनेबल स्टेट यानी किसी नाजुक हालत में देखा है? और इसका जवाब आप मुझे हाँ या ना में ही दीजिए। जी। बताइए। ना, हाँ। ये क्या तो जवाब है? ना हाँ। अरे ना माने मैंने नहीं देखा, और हाँ माने इससे देखा इस रोकड़े ने। मैंने किसने देखा? थैंक यू मिस वैशाली, आपकी गवाही खत्म हो गई। अब जा सकते हैं। अच्छा काम किया ना मैंने। आप पकड़िए। किसने देखा? मैंने किसने देखा? मिलॉर्ड, चोपड़ा रोकड़े को गवाही के लिए बुलाया जाए। क्या नहीं रोकड़ी? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे बाद बॉल मेरे पास है, मैंने इसको पास कर दी। मिलॉर्ड, चोपड़ा रोकड़ी गवाही इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें करने बुलाया जाए। रोकड़े बेटा आ जाओ। तो रोकड़े अब घबराइए मत, आराम से। मिस वैशाली ने गवाही में आपका नाम दिया था, तो आप कोर्ट को ये बताइए कि आपने क्या देखा? बालू, अच्छी गवाही देना। अच्छा काम किया ना तो दोबारा चांस मिलेगा। देखिए, आप आराम से, शांति से कोर्ट को ये बताइए कि आपने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा मैंने। देखिए, आपने शपथ खाई है कि आप कोर्ट में सच बोलेंगे, तो आप कोर्ट को बताइए कि आपने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। रोकड़े, भगवान के लिए बता कि तूने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। बोलता कि नहीं तूने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। ये शुरू से ही ऐसा है। बोलना रोकड़े। नहीं, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। हर आदमी को पब्लिक में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। डेविड, बोल। आगे, अच्छा हाँ भालू बोल। आ ई बस बोल ना। बहुत हो गया आपका। बस बहुत हो गया। बालू 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 नाम है मेरा। बालू। एक सेकंड बता रहा हूँ मैं। शाम से मिलने गया था। तो की मत। आपसे मिलने गए देखकर? नहीं, उनके कॉलेज के कमरे में। शाम का टाइम था, ठीक रात से पहले का। वहाँ मैंने दामले जी और बेनारे जी को देखा। अब बोलिए, आप जवाब दीजिए, आप उड़ाइए मेरा मजाक। तो आप दामले साहब से मिलने उनके कॉलेज के कमरे में गए? जी। शाम का समय था। कमरे में आपको प्रोफेसर दामले और मिस बेनारे दिखी, करेक्ट?
नहीं मिलॉर्ड, ये जो कुछ भी हो रहा है वो मुकदमे का हिस्सा है बस। ये क्या बकवास है? ये किस तरीके से मुकदमे का हिस्सा है? तुझे क्यों लज्जा लग रही है? अरे आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ को बीच में क्यों घुस देते हैं? वैसे भी मैं किससे मिलती हूँ किससे नहीं, आपको क्या? वैसे दामले मुझे खा तो नहीं रहा था, भालू? ये क्या क्या बोले जा रही हैं आप? देख देख दिनारे, तू चुप रह, खेल चल रहा है, क्यों खराब कर रही है उसे? और रोकड़े तुम उसकी बात करो। तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम वहां गए तो तुमने प्रोफेसर दामले और मिस बेनारे को वहां देखा, उसके बाद क्या? रात होने वाली थी और ये उनके साथ उनके कमरे में बैठी हुई थी। मैं बैठी हुई थी भालू? भाई मुझे बैठना नहीं चाहिए था, मैंने बहुत गलत काम कर दिया। तो आपका चेहरा क्यों उतर गया था मुझे देख के? अब बोलिए। ऐसे जब भी मैं दामले जी के पास जाता था तो वो मुझे अंदर बुला लेते थे, पर उस दिन तो उन्होंने मुझे बाहर से भगा दिया। अरे भाई अब उन्होंने तुम्हें बाहर से क्यों भगाया, ये तुम उनसे पूछना। वैसे उस दिन तुम्हारा चेहरा उतर गया था, मेरा चेहरा बिल्कुल वैसा का वैसा था, अभी भी देखो देखो। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए, रोकड़े ने वहां जो कुछ भी देखा, उन्होंने उसके बाद क्यों नहीं देखा ये हो जाए, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी देखा उससे एक बात तो साफ है कि कमरे में क्या चल रहा था। अरे कुछ नहीं चल रहा था, कल तो आप मुझे प्रिंसिपल के कमरे में बैठे देखेंगे तो बोलेंगे वहां भी कुछ चल रहा था। लॉर्ड, इस बात को गवाह के बयान के तौर पर नोट किया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए। देख मैं 25 लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, आप कहे तो उनसे आपका नाम और पता लिखकर आपको दे देती हूँ। हाँ बड़े अदालत चलाने वाले। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए। आत्रे, ये जो मिस्टर सामंत है ना, कुछ देर पहले मैं इनके साथ यही थी अकेले, कहे तो इनका भी नाम पता दे दूं? दीजिए अपना पता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये बेचारे भाई तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, हम तो यहाँ वो हिप्नोटाइज वाली वो मोहिनी विद्या की बात कर रहे थे। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए, ये दोनों यहाँ पर मोहिनी विद्या कर रहे थे। तुम्हारा ये बहस या अदालत के दायरे में कैसा आता है? अरे नाटक के दायरे में तो आती है ना। अरे जब सब कुछ नाटक मानकर चल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? आखिर फिर बढ़िया चल रहा है, जमाते रहो। सब नाटक चल रहा है, तू आगे देख आगे देख। रुकिए मत रुकिए मत। मिलॉर्ड, अब मैं अपने चौथे गवाह मिस्टर सामंत को बुलाना चाहूंगा। आइए मिस्टर सामंत। मिस्टर सामंत, आप घबराइए नहीं, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको जवाब देना है। जी कर। और ना, और मुझे कोई घबराहट भी नहीं हो रही है, वो मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा हूँ ना अब। मैं शपथ ले लूँ? नहीं नहीं कोई नहीं। पर वो मेरा नाम भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। वो अंदर, हाँ मैं खुद ले लूँ? मैं खुद ले लेता हूँ, आप किसी किताब से ले लीजिए। इससे जी हाँ। मैं रघुनाथ दिगरी सामंत शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। मतलब जैसा सच इस मुकदमे के लिए चाहिए वैसा वाला सच हो गया। ठीक है ना मैंने? मिस्टर सामंत जी आप मुंजिम मिस बनारे को जानते हैं? हाँ, जानता तो हूँ, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जानता। अब भला 2 घंटे में आप किसी इंसान को कितने अच्छे से जान पाएंगे? लेकिन पहचान हो गई है, मैडम अच्छी है। मिस्टर सामंत, आपने कहा मैडम अच्छी हैं। जी मैडम अच्छी हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब वैसे वैसे अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी अच्छी नहीं वैसी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात में यकीन से कहीं हुई लग नहीं रही। क्यों क्यों नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। आप उनका चेहरा देख लीजिए। आप चेहरा देखकर लोगों को पहचान लेते हैं? हाँ, मेरी माँ तो इंसान का चेहरा देख के पहचान जाती थी। अच्छा चलिए मिस बनारे आप। अरे वो तो सो गई है। जाग रही हूँ, चाहने से भी नींद आती कहाँ। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, तो पलक झपकती नींद जाती है। और आप मुझे आती है तो आती है और नहीं आती तो नहीं आती। अबे सर में लड़ाई के तेज मालिश किया नींद भी बढ़िया आएगी और दिमाग भी शांत रहेगा। मैं तो कहता हूँ भाई, दिमाग और पेट ये दो सही तो सब सही। जी 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 आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ हाँ मुझे आपसे हाँ हाँ हाँ। तो रोकड़े ने हमें अपनी गवाही में बताया कि वो प्रोफेसर दामले से मिलने उनके कॉलेज के कमरे में गए। शाम का समय था, छुट्टी हो गई, कॉलेज कंपाउंड में कोई भी नहीं। वहां हमारे कमरे में प्रोफेसर दामले और मिस बिनारे को देखा। जी सही बात है। तो शाम हो चुकी थी, छुट्टी का समय था।
वहां कमरे में प्रोफेसर दामले और मिस बेनारे के अलावा कोई तीसरा इंसान नहीं था। पर आप मुझसे भी तो कुछ पूछिए ना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। तो इस घटना के बाद रोकड़े घर चला गया और उसके ठीक आधे घंटे बाद आप वहां पहुंचे। मैं पहुंचा। मैं कैसे पहुंचूंगा भाई? वो तो रहते हैं बम्बई और मैं रहता हूँ यहाँ, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? और वैसे भी मैंने प्रोफेसर दामले का कमरा थोड़ी ना देखा है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? रोकड़े के जाने के 30 मिनट बाद आप वहां पहुंचे। वकील साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। देखिए इस केस में से बहुत सारी चीजें हैं जो हम मान कर चलते हैं और तभी केस आगे बढ़ता है। ठीक है? सब काल्पनिक है इस केस में। सिवाय मुलजिम के। ठीक है, तो आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंचा आप वहां पहुंचे और उसके बाद तो आप मुझे बताइए ना। वो मैं कैसे बताऊंगा? जब आप वहां पहुंचे तो आप बताएंगे ना, मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, मैं पहुंचा तो मैं ही बताऊंगा। बड़ा मुश्किल है ये। तो प्रोफेसर दामले, शाम, कमरा, बिनारे। अंधेरा हो चुका था। और उसके भी आधे घंटे बाद, मतलब अच्छा खासा अंधेरा, कॉलेज का कंपाउंड, सन्नाटा। हाँ, तो आधे घंटे बाद प्रोफेसर दामले के कमरे पर पहुंच के मैं क्या देखता हूँ? क्या? दरवाजा बंद। दरवाजा बंद मतलब अगर कहीं बाहर? नहीं, दरवाजा अंदर से बंद। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। नहीं, मैंने घंटी बजाई। हाँ, मैंने घंटी बजाई तो दरवाजा खुला और मेरे सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। तो बताइए कौन था वो? कौन? अरे वही तो, आपके प्रोफेसर दामले। मैं उनसे आपने मिला नहीं था ना। मिलना था तो भला कैसे पहचानता मुझे? वही तो, आप प्रोफेसर दामले से मिल रहे थे पहली बार, आपने कैसे पहचाना कि वो प्रोफेसर दामले हैं? अरे अभी आपने तो कहा ना कि इस केस में हम कुछ चीजें मान के चल रहे हैं। दूध तो वही दे रहा है। तो दरवाजा खुला और मेरे सामने प्रोफेसर दामले खड़े थे। तो उन्होंने मुझसे गुस्से से पूछा, यस, whom do you want? यार ये तो दामले को देखे बिना उसकी अच्छी टीक लगा। मान लिया। तो मैंने पूछा कि क्या प्रोफेसर दामले हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं है, और जोर से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं चौंक कर वहीं खड़ा हो गया और सोचने लगा कि एक बार फिर से घंटी बजाऊं या घर वापस चला जाऊं, क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम था ना। आप मुझसे क्या काम? मुझे कोई भी काम हो सकता है। मुझे उनसे लेक्चर दिलवाना हो। अब लेक्चर तो देते होंगे ना? हाँ, प्रोफेसर तो लेक्चर तो देंगे। हाँ करेक्ट। हाँ, तो मैं उनके कमरे में पहुंचा और फिर मैं एक बार वहां खड़े होकर सोचने लगा। ठीक है ना? मैं सोच रहा था कि एक बार फिर से घंटी बजाऊं या वापस चला जाऊं कि अचानक मैंने दबी आवाज में कुछ सुना। कोई रो रहा था। कोई रो रहा था? बल्कि कोई रो रही थी। क्या? वो जो वहां खड़ा था वही खड़ा था। वो मतलब मैं। उसे मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि भला दबी आवाज में रोना किस लिए, क्योंकि जिस तरह से वो स्त्री रो रही थी वो प्रोफेसर दामले के घर की तो स्त्री नहीं लग रही थी। रोने से आपको क्यों लगा कि वो दो प्रोफेसर दामले की परिवार की नहीं? क्यों? सन्नाटा, आसपास कोई नहीं। जब आसपास कोई नहीं है तो भला दबी आवाज में रोना किस लिए? कि तभी मैंने कुछ बातें सुनी। कौन-सी बातें? कौन-सी बातें? आप नहीं पूछेंगे मुझसे? हाँ मैं ही पूछ रहा हूँ। किसकी आवाज थी? किसी की जो अंदर थी। हे भगवान, कौन थे वो? आप नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे ना। अरे मैं ही क्या बातें चल रही? सारी बात बता दूं? जो मालूम है सब बताइए। हाँ, मुझे इस हालत में छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या? ऐसा कहा उसने? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? आप नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? नहीं, प्रोफेसर
प्रोफेसर दामले ने जो उसका जवाब दिया वो बता रहा हूँ। ओह अच्छा। मैं जो करना है कर सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन मेरी भी तो समाज में कोई इज्जत है। तो वो बोली, तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी रहती, इतने बेदर्द हो तुम। तो वो बोले, ये जमाना ही बेदर्द है। फिर वो बोली, अगर आप मुझे इस हालत में छोड़ देंगे तो मैं कहां जाऊंगी, और मेरे पास आत्महत्या के अलावा और क्या चारा रह जाएगा? तो वो बोले, तो ठीक है, वैसा ही करो तुम, मेरे पास भी और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी मौत से मुझे तकलीफ होगी, लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, और ना ही अपना इरादा बदलने वाला हूं। फिर वो बोली, तो ठीक है, आपको यही करना है तो यही सही, लेकिन याद रखिए, आपके ऊपर एक नहीं दो, नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। हाँ, मैं सही बोल रहा था। आपके ऊपर एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद करने का पाप लगेगा, और इस पाप से आपको तुम मुक्त नहीं कर पाएगा। और फिर एक अजीब सी हंसी। झूठ है ये सब, ये एकदम झूठ है। हाँ मैडम, झूठ है ये सब, मैंने कुछ भी सही नहीं कहा। चुप करो तुम एक शब्द भी सही नहीं बोल रहे हो। हाँ मैडम, मैं तो इस किताब से बोल रहा था ना पढ़ के। झूठ, ये सब झूठ है, ये सारा नाटक है, इसमें एक शब्द भी सच्चाई नहीं है। हाँ मैडम, मैं तो चुप करो साहब, एक शब्द भी बोला तो देख लेना तुम, तोड़ दूंगी, ऑर्डर, ऑर्डर। सब कुछ मैं टेस्ट कर तोड़ दूंगी। नाटक के सब सही। I want order in the court. कैसे ये सब? तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ जाल बिछाया ना? सावन, तुमने भी झूठी कहानी बोली? नहीं मैडम, मैं इन सब लोगों की तरह? तो किताब से पढ़ के बोल रहा था। मुझे क्या? तुम लोगों को जो करना है कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे को सोचा था ज्यादा मजा आएगा, ये तो उसकी बाप निकला। अब हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए। सामन ने अपनी गवाही में जो कुछ भी कहा, इस किताब से पढ़कर कहा, सारी बातें झूठ थी, लेकिन तीर निशाने पर लगा। इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला है। लेकिन अब सवाल ये है कि असल में हुआ क्या? यहाँ पर किसी को शक है इस बारे में? ये दरवाजा कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? हटो! कोई है? कोई है? मेरे को अपनी छोड़ो! कोई है? तुम सब लोगों ने ऐसी हालात में हमें अपना मुकदमा को आगे बढ़ाना चाहिए। जी मिलोड। मिस लीला बेनारे, आपकी उम्र? मैं कहती हूँ अपनी उम्र वही क्यों बताए? होगी कोई 32 या 2 साल ज्यादा ही समझो। आप मुझे ये बताइए कि आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? ठीक है, सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ। मिस लीला बेनारे, आपके जीवन में शादी के कई मौके आए, लेकिन आपने वो सब जाने दिए, ऐसा क्यों? लगता है इसने चुप रहने की कसम खाई है। इसीलिए मैं कहता हूँ समय रहते इन लोगों का लड़कियों का हाथ पीला कर देना चाहिए, तभी मर्यादा में रहते हैं इन लोग। मिलोड, मैं मुलजिम से करी जाने वाली पूछताछ को यही रोकना चाहता हूँ। हम मुलजिम से करेंगे पूछताछ जब जरूरत पड़ेगी। अभी मैं नए गवाह को बुलाने की दावत चाहता हूँ। यस, प्लीज। मेरी अगली गवाह है मिसेस चक्रवर्ती। आइए बात। देखो जोश में कहता है
एक बार बुलाया नहीं तो की मुस्कुराती हुई चली। इसमें ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है और शपथ हो गई सब लोग। ऐसे भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। वो हम अच्छी तरह जानते हैं मैडम। तो मिसेस चक्रवर्ती, आप मुझे ये बताइए कि मिस लीला बेनारे अभी तक अविवाहित क्यों हैं? और जो विवाह नहीं करेगा वो अविवाहित होता रहेगा ना। ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि 32 साल तक 34 तो याद है। ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि सभ्य परिवार की लड़की कि औरत हो औरत। वही समझे, लेकिन उन्होंने शादी क्यों नहीं की अब तक? अब जिसको करनी होती है उसकी तो यूं हो जाती है। तो आप ये कह रही हैं कि मुलजिम ने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी? और नहीं तो क्या। अब जब बिना शादी के ही सब मिल रहा हो तो शादी करने की क्या जरूरत। आजकल की हवा ही कुछ ऐसी है, इन्हें मजा चाहिए, सुविधा चाहिए, पर जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अरे मैं कहूँ आत्रे, हमारे समय में एक से बढ़कर एक अंधी लूली कानी सब की शादी हो जाती है, लेकिन आजकल की औरतें 4 पैसे क्या कमाने लग गई कि बस। मैं कहती हूँ सारे पाप की जड़ यही है। मिसेस चक्रवर्ती, आपने अपनी गवाही में कहा कि जब बिना शादी के सब कुछ मिल रहा हो तो शादी की क्या जरूरत? हाँ कहा मैंने। ये सब कुछ आपका क्या मतलब? ये शर्माने का क्या बात है? उम्र हो गए, अभी भी बुद्धि हुई की हुई। उम्र के बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। और सब कुछ से मेरा मतलब है शादी के बाद वाला भी सब कुछ। आपको नहीं लगता आप जो कुछ ही मुलजिम खिलाफ कह रही है वो थोड़ी जाती है? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी बहुत सी औरतों को देखा है मैंने। नहीं, बहुत सी औरतों की बात मत करिए। अगर आपके पास मुलजिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करिए। इसका चाल चलन दिखाई नहीं देता क्या? और क्या सबूत चाहिए? अपने ग्रुप की है इसलिए मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हर औरत की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। दिखा नहीं कैसे मर्दों के साथ हंसती गाती नाचती मटकती अकेली घूमती रहती है, न दिन का पता न रात का। नहीं मिसेस चक्रवर्ती, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि मिस बेनारे जो है एक आजाद औरत है और अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारना चाहती है, बस। आजाद मतलब उसे हर तरह की आजादी चाहिए। मैं कहना तो नहीं चाहती आत्रे, पर बात निकली है तो बता रही हूँ कि हर बार रात को शो खत्म होने के बाद जब घर जाना होता है तो ऐसा दामने का साथ क्यों चाहिए होता है? आप कहना क्या चाहती हैं? इन्हें हर रात शो खत्म होने के बाद घर जाने के लिए प्रोफेसर दामने की जरूरत पड़ती है? और नहीं तो क्या। एक बार रात को मैं और मेरे बच्चा भी सितंबर में क्यों जी सितंबर की बात होगी ना? गवाही में प्रॉम्प्टिंग नहीं चलती। हाँ सितंबर ही था, मुझे याद है। मैं और मेरे पति जा रहे थे, ये अकेली थी। हमने कहा तुम्हें घर छोड़ देते हैं, तो पता चला मैडम दामले के साथ खुर। मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसर दामले तो परिवार वाले हैं। परिवार वाले? अरे 5 बच्चे हैं उनके। तो क्या ऐसा नहीं सकता कि मिस बेनारे को देर रात घर जाने के लिए एक बुजुर्ग और जिम्मेदार इंसान की जरूरत पड़ती हो? अरे तो हम क्या ऐसे वैसे हैं? चलो मान लिया प्रोफेसर दामले बुजुर्ग है, पर ये बालू क्या है? बालू? ये रोकड़े कहाँ से आ गया बीच में? अरे तो वही तो कह रही हूँ आत्रे। एक बार रात को प्रोग्राम के बाद बेनारे ने बालू को छेड़ने की कोशिश की। बालू कहा था ना तुमने मुझसे? नहीं। मिसेस चक्रवर्ती, आपकी गवाही खत्म हुई। थैंक यू। मिलोड, मैं चौकीदार रोकड़े को गवाही के लिए तक डरे बुलाना चाहता हूँ। गवाही दे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। सब बढ़िया रोक आज। बालू जो है सच बोलना, डरना मत। मिस्टर रोकड़े, मिसेस चक्रवर्ती ने अपनी गवाही में बताया कि आपके और मुलजिम के बीच गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ कितने दिन पहले हुई? सर कुछ 8 दिन पहले की बात है। वो दोपहर वाले शो के बाद की बात है। शो के बाद तो हम सब लोग हॉल से बाहर आ गए थे और अंदर रह गए थे ये दोनों। और तभी इसने बालू का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद डरने की जरूरत नहीं, आप बताइए क्या हुआ? अरे डरने का क्या है? हम कानून के रखवाले हैं, ये मत बोलना। बोल। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। चला गया?
कहा ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता और मुझे ये जरा भी पसंद नहीं, यही कहा था मैंने। उसके बाद मैंने तो थप्पड़ मार दिया। How melodramatic. मैंने कहा आपने मुझको समझ क्या रखा है, आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। और उसके बाद मैंने सारी बातें आई को बता दी। हाँ आई को तो बताओगे, बाप कौन है तुम्हारा? हाँ तो मुझे लगा आई आपको सब बता देंगी ना। मुझसे रोक लो, उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना। ठीक है, मुझसे रोक रहे आप जा सकते हैं। थैंक यू। नहीं बेटा, कहीं और मेरे ख्याल से अब आप आगे मेरी गवाही लो, आप बुलाओ मुझे, आप बुलाओ बुलाओ। बुलाओ, देखो क्या बोलना चाहते भाई, हैं। मैं तो एकदम सतीश चाल लग रहा है। शपथ लेके कहता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर चौबे जी। आप मुलजिम के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारी बात। जैसे जैसे आप इनसे पूछिए कि ये अपने पर्स में रेड किल जैसा जहर क्यों रखती है। मिस्टर चौबे, आप मुझे ये बताइए कि आपको कब और कैसे पता चला कि मुलजिम अपने पर्स में रैट किल लेके घूमती है? दरअसल इनकी क्लास की एक लड़की मेरे घर के बगल में रहती है। एक दिन उसने मुझे आके इनकी एक चिट्ठी दी, उसमें लिखा हुआ था मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज कम टू ओडीपी रेस्टोरेंट, प्लीज कम। मैं वहां गया तो कॉफी के बहाने इन्होंने मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की और उसके बाद जैसे ही इन्होंने अपना पर्स खोला रुमाल निकालने के लिए तो रेड किल की शीशी नीचे गिर गई। वो प्रॉब्लम क्या थी इसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने आपको ओडीपी रेस्टोरेंट बुलाया? ये मुझसे शादी करना चाहती थी। भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टेड हो गए, तुम आगे बढ़ो। आपसे क्या कहा कि ये आपसे प्यार करती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने, लेकिन ये जरूर कहा कि ये एक बच्चे की माँ बनने वाली है। सच कह रहे हैं आप चौबे जी? तो अब यहाँ झूठ बोलूंगा मैं? तो आपके क्या जवाब था? क्या आपने इंसानियत के खातिर एक अविवाहित माँ से शादी करने का फैसला किया? जवाब तो साफ साफ था अत्रे। यानी कि आपने इनकार किया? साफ साफ। और तभी वो रैट किल की बोतल पर्स से बाहर आई। जी, और वो शीशी उठाकर मैंने इन्हें वापस की अपने ही हाथों से। बता दूं सारी बातें? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये ऐसे ही इधर उधर की मजाक की बातें करती रही। वो सब छोड़िए, असली बातें कब शुरू हुई वो बताइए। उसके बाद इन्होंने मजाक ही मजाक में मुझसे पूछा कि क्या कहीं तुम्हारी शादी की बात चल रही है? तो मैंने कहा नहीं। तो इन्होंने पूछा कि कैसी लड़की पसंद है? तो मैंने कहा मुझे एक मैच्योर लाइफ पार्टनर चाहिए। तो कहने लगी कि मेरी नजर में बिल्कुल वैसी ही एक लड़की है जैसी तुमको पसंद है, सब भी शिक्षित और मैच्योर, बस तुम थोड़ी उसकी परिस्थिति समझ सको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरी शादी में ये इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। तो मैंने पूछ लिया परिस्थिति से आपका क्या मतलब? तो इन्होंने कहा उस लड़की के साथ प्यार में धोखा हुआ और उसके प्यार का फल इनके पेट में पल रहा। तो मैंने और खोदने के लिए पूछ लिया कि कौन है वो कमीना जो उस बच्चे का बाप है? इन्होंने किसका नाम लिया? नहीं, नाम नहीं लिया इन्होंने कहा गालियां मत दो, कमीना मत करो, हो सकता है वो उस लड़की की गलती हो। अब मैंने तो उनकी बुद्धिमत्ता से, उनके ज्ञान से ही प्यार किया, लेकिन शायद उन्हें मेरा शरीर भी पसंद आया और इसीलिए अब कोई जगह नहीं है मेरे लिए दामले के जीवन। आप क्या करते हैं? यही समाज कल्याण का काम करता हूँ मैं। आप मुलजिम मिस बनाने को जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानता हूँ। समाज का चेहरा पे काला धब्बा है ऐसा औरत। नहीं मिस्टर चक्रवर्ती, जब तक आपसे पूछा ना जाए कोर्ट में अपनी पर्सनल लाइन मत दीजिए। और आप ये अच्छे तरह से जानते हैं कि मैं राय देने से पहले किसी से नहीं पूछता। तो आप मुलजिम के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नाना साहेब सिंह मुंबई के जाने माने लीडर और बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी का चेयरमैन भी, इसीलिए उनके घर मेरा आना जाना लगे रहता।
तो ऐसे ही 2 दिन पहले गणपति पूजा करी, मैं उनके घर गया, तो वहां पे वो किसी से टेलीफोन पर बड़े गुस्सा से बात कर रहा था। बोल रहे थे कि विवाह से पूर्व गर्भवती होना घोर पाप है, ऐसे औरत को शिक्षा देने की बिल्कुल काबिल ही नहीं है, इसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। तो मैंने उनको पूछा कि शिंदे साहब, ये आप किस औरत की बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला ये एक मास्टरनी है हमारे बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी का, हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है। अब तुम ही बताओ, वो शादी से पहले ही गर्भवती हो गई है, हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देगी वो? इसलिए मैं ये तय कर लिया हूं कि उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। अब बात में तुम ये पूछ सकते हो कि कौन है वो औरत? कौन है? तुम्हारी मिस लीला बेनाडे। और तुम ये भी पूछ सकते हो कि मैं ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूं? तो बंधु, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अगर ये यकीन ना हो तो देख लेना, कल ही मिल जाएगा उसको ऑर्डर फॉर डिसमिसल। बस मुझे कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए बस इतना ही कहना था। थैंक यू मिस्टर चक्रवर्ती। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि मुझे इस मामले में नई जानकारी देनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आरती जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा करिए प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मैं वैशाली आइए। तो मुझे आपसे कोई बहुत ही जरूरी। प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड। वो कहना है कटघरे में आगे करिए। तो बताइए मिस वैशाली जी, तो इस अदालत में रोकड़े ने अपने और मिस बिनारे के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है। अरे आप ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि उस रात इत्तेफाक से मैं भी यहीं मौजूद थी। क्या पहले मत पूछे, अब साफ साफ कहिए। जी, तो हुआ यूं कि मुल्जिम ने रोकड़े को रोका और टोका, ये मैंने देखा। तो मैंने सोचा कि चक्कर क्या है, तो मैं कोने में जाकर छुपकर खड़ी हो गई। मुल्जिम ने रोकड़े से पूछा, तो तुमने क्या फैसला किया? रोकड़े की आवाज सुनाई दी, माँ के आगे के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुल्जिम ने कहा, माँ के इशारों पर सारी जिंदगी नाचोगे? इस पर रोकड़े ने कहा, मेरी किस्मत में यही लिखा है, शादी की तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये। इस पर मुल्जिम ने कहा, तो फिर सोच लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा संभाल लूंगी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माँ से भी नहीं, तुम आजाद हो जाओ। रोकड़े ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अगर आपकी ऐसी हालत में मैंने आपसे शादी कर ली तो लोग मेरे मुंह पर कीचड़ उछालेंगे, मेरे खानदान में आज तक किसी ने ये काम नहीं किया है, मैं नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दीजिए, और अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं जाकर माँ से सब कुछ कह दूंगा। और बस इसी बात पर मुल्जिम ने रोकड़े के गाल पर थप्पड़ मार। अरे झूठ है ये, सरासर झूठ है। तो मिस वैशाली, आपने अपनी गवाही में जो कुछ भी कहा, मिस बिनारे ने उस रात रोकड़े को जो कुछ कहा था वो सच है। बस झगड़ा इस बात का है कि किसने किसको थप्पड़ मारा। जी, जो कहा वो भी और जो देखा वो। थैंक यू मिस वैशाली, अपनी गवाही पूरी हुई, आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मुझे कुछ और भी कहना है। आपने अपना वो क्या समझ के रखे? अरे हुजूर बोलिए, दूसरी गाँव की तरफ। जी जी हुजूर। तो मुल्जिम की एक चचेरी बहन भी है, जिनसे मेरी जान पहचान हो गई, ऐसे ही मुलाकात हुई। वो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, तो बातों ही बातों में इनकी भी बात निकली, और बातों ही बातों में उन्होंने मुझे एक तो बहुत जरूरी बातें बताई। जैसे कि एक बार मुल्जिम ने आत्महत्या करने की कोशिश की। रैट किल का इतिहास पुराना है। जी, अब वो मैं कैसे बता सकती हूँ, जितना मैं जानती थी मैं आपको बता चुकी हूँ। पर हाँ, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ने मुझे वो वजह बताई कि
आखिर मुलजिम ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? क्यों की? लव, इश्क, प्यार में ओरिजिनल। पर वो कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं था। It was forbidden love. महज 15 साल की उम्र में इन्हें अपने मामा से प्यार हो गया। मामा से प्यार, इस बात को नोट किया जाए। फिर खड़ी हो गई। मार डालूंगी तुम सबको। शांत हो जा। चुप रहो, मेरे होते मारो तुम। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी। मैं चीखूंगी, मैं चिल्लाऊंगी। मैं चुप नहीं रहूंगी। आप सब अपनी जगह में आके बैठ जाइए। बैठ जाइए सब। मैं चुप नहीं रहूंगी। बैठ जाओ, जगह में बैठ जाओ। मुलजिम मिस बिनारे, अगर आपको अपने सफाई में कुछ कहना है तो कोर्ट साहब को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। कितने बरस बीत गए, मैंने कुछ कहा ही नहीं। कितने पल आए और चले गए, कंठ में तूफान उठा पर मैंने उसका गला वहीं घोट दिया। दिल में आक्रोश उठा पर हर बार होठों को और कसकर खींच लिया, क्योंकि मुझे पता था मुझे कोई नहीं समझा, कोई समझना चाहता ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैं इन लोगों को समझने लगी कि ये कितने बेवकूफ हैं, नासमझ और बचकाने हैं। वो जिसे मैं अपना समझती हूँ, अब खिन-खिन पे हंसू और हंसते ही रहो। तब दिल रोने लगा छत्ती फट जाए तो अच्छा है, ये जान निकल जाए तो अच्छा है। जिंदगी का एक ही सत्य है, शरीर, तुम मानो या ना मानो। हाँ, मैंने प्यार किया। मेरे इस नाजुक उम्र में वही तो था जो मेरे पास आया, मेरे तन के, मेरे मन के, उसने ही मुझे प्यार दिया। अब मुझे क्या पता था कि स्वयं को खोकर जिसे पाना हो, जिसके साथ जीवन सार्थक लगने लगे, अगर वो आपकी माँ का भाई हो तो सब पाप हो जाता। अरे सिर्फ 15 साल की ही तो थी मैं। पाप क्या होता है जानती भी नहीं, माँ का। जब बात सामने आई तो सबने मेरा विरोध किया, माँ ने। और वो आदमी कहीं दुम दबा के भाग गए। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मन किया कि बीच बाजार में खड़ा करके उसका मुंह तोड़ दूं और उस पे थूकती रहूं। लेकिन मैं मन से टूट गई, घर के छज्जे से कूद गई, मरी नहीं, तन से नहीं मरी। फिर सोचा मन से तो मरी गई, लेकिन नहीं, मैंने फिर से प्यार किया, अपनी अधेड़ उम्र में समझदारी के साथ। मुझे लगा इस बार कुछ अलग हो। वो तो प्यार था ही नहीं, भक्ति थी मेरी। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान,
तन का प्रसाद मिलते ही बुद्धिमान देवता चलता बना। मुझे नफरत है इस शरीर से, मुझे गुस्सा आता है इस शरीर पर। लेकिन कबली, इस तन को छोड़कर तो जाएगी कहाँ? ये शरीर ही तो है जो तुझे वेदना देता और यही देता है तुझे आनंद। बोल, इनकार करेगी इस बात से? अरे तन में पल रहा है उस पल का एक नन्हा गवाह, मेरा बच्चा, मेरा जीवन। अगर तू लड़की है तो डरना किसी से नहीं, अपनी इच्छा से, अपनी आजादी से, दुनिया की रीति रिवाज से, किसी से नहीं। और अगर तू लड़का है तो याद रखना, हर औरत की इज्जत करना। जितनी कीमती तेरी इच्छाएं हैं उतनी उसकी भी है। मुझे मेरा ये तन चाहिए अपने नन्हे के लिए, मुझे ये तन चाहिए अपने लिए। ये तन, ये मन, मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया था अपना सफाई पेश करने के लिए, लेकिन अब तो कुछ कहा ही नहीं। काउंसिल फॉर डिफेंस, यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, मैं इस मुकदमे में पेश हुए सभी गवाहों को वापस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ओवररूल्ड, मैं गवाह को बुलाऊं। मिलॉर्ड, मेरे पहले गवाह हैं प्रोफेसर दामले। ही इज नॉट हियर। नेक्स्ट। मिलॉर्ड, मेरे अगले गवाह हैं नाना साहेब शिंदे। हाउ कैन ही कम हियर? नेक्स्ट। मिलॉर्ड, मेरे पास और कोई गवाह नहीं। Prosecution, you may conclude. आज कोर्ट की शुरुआत हुई थी भ्रूण हत्या के संगीन जुर्म के साथ, क्योंकि मां के अस्तित्व पर सवाल उठाता। लेकिन जो भी सच इस कार्रवाई के दौरान सामने आया वो संगीन नहीं, वो घिनौना, भयानक सवाल उठाता है पूरी औरत जात पर। पूरे मानव सभ्यता का इतिहास मां पर टिका है। उसको बचाने की उसी की जिम्मेदारी है, उसी का दायित्व। लेकिन लीला बेनारे इस बात को नहीं मानते। ये अपनी जिंदगी अपने और सिर्फ अपने ढंग से जीना चाहते हैं, ये आजाद रहना चाहते हैं। ठीक है, आजादी इनका है। आजादी इस दुनिया में हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं पूछता हूं, ये आजादी किस कीमत? जो है वो सब तहस नहस करके खुद की इच्छाओं की पूर्ति आजादी है। जो चाहे सो करूंगी, यही शब्द है इस औरत। तो इस दुनिया में हर इंसान वही करेगा जो वो करना चाहता है। तो कैसा होगा हमारा समाज? ऐसा समाज जहां पर मामा और भांजी के बीच प्रेम का रिश्ता होता हो? कैसा लगेगा अगर मैं कल को पता चले कि बालू रोकड़े और मिसेस चक्रवर्ती के बीच एक प्रेम का रिश्ता है?